पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,62,469 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद की तादाद 59 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,03,330, बरतानिया में 37,837, इटली में 33,142, स्पेन में 27,119, फ्रांस में 28,662 और ब्राज़ील में 26,764 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,217 तक पहुंच गई। 64,028 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 25,309, पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, गिलगित बल्तिस्तान में 658, इस्लामाबाद में 2100 और आज़ाद कश्मीर में 227 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत फिर मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास 31 मई को तलब कर लिया। इजलास में अस्करी हुकाम और NTMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला होगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत करेगी। इजलास में NCOC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। बजट तजावीज़ की तैयारियों में तेजी आ गई। तजावीज़ 2 जून को वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का 12 जून से कबल बाकायदगी के साथ बजट ब्रीफिंग लेने का भी फैसला। आइंदा बजट के मजमूई हजम में 10% इजाफे का फैसला। कोरोना से निपटने कारोबारी तबके को रिलीफ के लिए 1,000 अरब से ज़ायद मुख्तस होने का इम्कान। तामीराती सनत को खुसूसी मुराद दी जाएंगी। पंजाब असेंबली का 5 जून को तलब इजलास होटल में करने की तजवीज़। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूरी से हतमी ऐलान किया जाएगा। SOPs के नफाज के लिए असेंबली हॉल के बजाय होटल के बड़े हॉल में इजलास मुनक्किद करने की तजवीज़ दी गई। तलब करना और बजट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी यकीनी बनाना होगी। होटल के हॉल को असेंबली हॉल का दर्जा देकर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला अवामी मफाद में है। अवाम से अपील है कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना से निपटने का मौसर ज़रिया है। कोरोना से निपटने के लिए हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। अवाम की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दामात भी करेंगे। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 31 मरीज जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। तादाद देखकर बहुत तकलीफ है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। 24 घंटों में 804 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 308 की हालत तशवीशनाक है। 1563 सेहतयाब होकर घरों को चले गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं बिलावल भुट्टो पर तनकीद करके शिबली फराज इमरान खान की नालायकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत कोरोना वबा का मलबा आवाम पर डालने की कोशिश कर रही है। इंसानी लाशों पर कभी मईशत नहीं खड़ी होती। पंजाब में 3 दिन तक कारोबार पर बंदिश, लॉकडाउन नहीं तो क्या है। जो चीज़ पंजाब में जायज़ वो सिंध में कैसे नाजायज़ है। 478 आए हैं और उस रेगुलर जो 20 मार्च तक थे उसमें 81,524 इस एयरपोर्ट के जरिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं पेशावर एयरपोर्ट पर तमाम लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है।
आइंदा दिनों में पेशावर एयरपोर्ट पर बोझ बढ़ेगा। ताफ्तान से आने वालों को डेरा इस्माइल खान में करंतना किया गया, जो सेहतयाब होकर घर जा चुके। पेशावर एयरपोर्ट के अमले को कोरोना से मुताल्लिक खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तैयारा हादसे की रिपोर्ट को आवाम के सामने पेश करेंगे। कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स पर भी जानलेवा हमलों में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटों में 106 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 1904 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 2 हेल्थ केयर वर्कर्स जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 679 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतयाब होकर घर पहुंच गए। वजारत बराए नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। बार बार हाथ धोए, बार बार अगर घर से बाहर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी टीम का हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा और रनवे 25 का मुआयना। टीम ने एयरपोर्ट फिनल एरिया में ग्राउंड के चक्कर भी लगाए और हाई रेजोल्यूशन कैमरा से फुटेज बनाई। तहकीकाती टीम ने पायलट और कंट्रोल टावर स्टाफ की मेडिकल हिस्ट्री तलब करते हुए तिब्बी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। पायलट की मेडिकल हिस्ट्री का तिब्बी माहिरीन जायजा लेंगे। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। आइंदा सवाल पर आसिफ जरदारी को हर सूरत पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब की यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म होकर अपने मुल्क के सदर के खिलाफ किस तरह केस बनाता। गाड़ियों की कीमत FBI को मुतय्यन करना चाहिए थी। अगर कानून के मुताबिक ना होता तो मुझे समरी क्यों भेजी गई। किस तरह अपने मुल्क के सदर को स्विस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने देता। अगर मैं ये करता तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगना था। नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने एक और जवाब जमा करा दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने शहजाद अकबर बारे 15 सवालात पूछ लिए। शहजाद अकबर को किसने मुलाजमत पर रखा, क्या ईस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया और दरखास्तें तलब की गईं। पहले 3-4 सवालात के जवाब मनफी हैं तो इनको कैसे मुलाजमत पर रखा गया। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, क्या गैर मुल्की या दोहरी शहरियत रखते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दौरान परवाज PIA के तैयारों के इंजन बंद होने के केस में हतमी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 25 जून तक तलब कर ली। PIA जहाज क्रैश की रिपोर्ट कब तक आएगी, अदालत का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। विफाकी हुकूमत ने PIA तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का कहा है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का जवाब। सानिहा बल्दिया उज़ैर बलोच और निसार मोराई की GIT पब्लिक ना करने पर विफाकी वजीर अली जैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में तीनों अहम GITs पब्लिक करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तीनों अहम GITs रिपोर्ट पब्लिक नहीं की।
चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त का मतन। JIT आप लोग दिखाते हैं मीडिया की स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे, ये उनमें लिखा हुआ है। तो ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि ये जो JIT दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चलती रही हैं, क्या ये वही सच्ची JITs हैं या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कराची तैयारा हादसे के मुतासरीन जायज़ मुतालबात कर रहे हैं। चाहता हूँ हादसे की तहकीकात 100% होनी चाहिए। सानिया बल्दिया उज़ैर बलोच निसार मुराई की JITs रिपोर्ट पब्लिक की जाए। JIT में उन लोगों का नाम है जो आज भी असम्बलियों में बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी को JIT रिपोर्ट फराहम करने के लिए ख़त लिखा, जिसका आज तक जवाब नहीं मिला। महकमे खुराक पंजाब की सूबे में गंदम की रिकॉर्ड खरीद 40 लाख मैट्रिक टन की हद अबूर कर गई। सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं महकमा खुराक का गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करना खुशाइंद है। गुज़श्ता 10 बरसों का रिकॉर्ड टूट गया। गंदम खरीद में ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। महकमे को गंदम खरीदारी और खुराक के हवाले से नए टास्क सौंपेंगे। मुल्क भर के 61 अजला टिड्डी दल से मुतासिर। बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 12 और सिंध में 7 अजला मुतासिर हुए। तर्जुमान NTMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान में 1700 एकड़, पंजाब में 1000 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ और सिंध में 800 एकड़ रकबा ट्रीटमेंट किया गया। घोटकी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में 10, देहात में 20 घंटे बिजली नहीं आती। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। मुजाहिरीन का सेप्को चीफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में शौहर का ससुराल से 5 लाख ना लाने पर अहलिया पर बहीमाना तशद्दुद। मुतासिरा खातून के मुताबिक उसका शौहर आकिब गर्म छुरी से उसका जिस्म दागता रहा। शौहर ने वालिदैन और भाइयों के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश भी की। ससुराल वाले घर बसाने के लिए वालिद से 4 लाख हथिया चुके हैं। वालिद फौत हो गए। अब मजीद रकम ना देने पर ससुरालियों ने वहशियाना तशद्दुद किया। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में असलहे की नुमाइश, फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। थाना सिटी के इलाके में शहरी को फायरिंग करते वीडियो में साफ देखा जा सकता है। शहरी तंजील की फायरिंग से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस अभी तक शहरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज न कर सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर के इलाका कला गुजर सिंह में मिल्क शॉप्स की चेकिंग के दौरान 1850 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 12 दुकानों पर मौजूद 3390 लीटर दूध की चेकिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक तल्फ किए गए दूध में नेचुरल फैट्स और LR कम थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर टूटने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 जून तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध और कश्मीर में भी बारिश और जालाबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को बेटे समेत उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। महातीर मोहम्मद की जमात ने उनकी पार्टी रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी। महातीर मोहम्मद को पार्लिमानी सेशन में हुकूमत की हिमायत ना करने पर पार्टी से निकाला गया। महातीर मोहम्मद पार्टी चेयरमैन होने के बावजूद 18 मई को अपोजिशन बेंच पर बैठे। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने फैसले को मुस्तरद कर दिया।